नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। जो ये टॉपिक है वो है दोस्तों संधि, और संधि को पहचानने की एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ मैं आज, है जो आप पढ़ते ही है जो इस ट्रिक को पढ़ेंगे और संधि को पहचानेंगे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। आज तक जो आपने संधि पढ़ी होगी और वो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई, या फिर समझ में आई है तो आप है जो उसको भूल गए होंगे। संधि शब्द को आज दोस्तों संधि शब्द को देखेंगे और पहचानेंगे कि यह जो तुरंत बताएंगे कि यह जो कौन सी संधि है। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सीधी बात, नो बकवास। और डेली सुबह 9 बजे लाइव सेशन और शाम को 9 बजे लाइव सेशन में जरूर भाग लिया करें। और राजस्थान क्लासेस पर यदि आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा। तो ये तो थी जानकारी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले से ही। दोस्तों देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, संधि को कैसे पहचाने, ये तो है जो बिल्कुल हो गया टॉपिक आज का, लेकिन ये 95% साबित होगी दोस्तों। 100 में से 100% नहीं, बल्कि आज की जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ये 95% साबित होगी, मतलब कि सही साबित होगी आपके। ठीक है, तो है जो इस ट्रिक के माध्यम से आप, यदि आपको ध्यान नहीं है, संधि के फॉर्मेट आपको पता नहीं है, तो है जो इसे आप पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे ये ट्रिक। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संधि के बारे में, संधि की परिभाषा के बारे में। संधि की परिभाषा के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार जो है क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। समझ गए ना? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। यदि वर्णों के परस्पर मेल पर उत्पन्न विकार हो या ध्वनि हो, उसे ही संधि कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से संधि के भेद की बात की जाए तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा जो भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा जो है विसर्ग संधि। तो देखिएगा दोस्तों, संधि जो है कुल कितने प्रकार की होते हैं? 3 प्रकार की होती है, सभी को पता है। ठीक है साहब, अब देखते हैं अपन आगे देखेंगे स्वर संधि। और दोस्तों बता दूं, आज अपन है जो स्वर संधि के बारे में ही है जो बात करने वाले हैं। मुख्यतः जो है स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है, स्वर के साथ जो स्वर का विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपसे बात करें तो स्वरों के परस्पर मेल में उत्पन्न ध्वनि विकार हो, उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों, स्वर संधि भी कुल है जो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहली है यहाँ पे दीर्घ संधि, दूसरा है यहाँ पे गुण संधि, और तीसरी जो आती है वृद्धि संधि, और 4 नंबर पे यण संधि, और 5 नंबर पे अयदि संधि। अब दोस्तों देखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आप ट्रिक याद करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमें जो ये सारी संधियां हैं जो याद करनी आवश्यक बनती है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा सीक्वेंस वाइज, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयदि। चलिएगा, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। और ये दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ संधि के बारे में बात करें, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है। तो दीर्घ संधि पहचानने की जो ट्रिक है हमारी, ये है बड़ी मात्रा हो। तो देखिएगा दोस्तों, जिस शब्द में बड़ी मात्रा हो वो है जो हमेशा दीर्घ संधि होगा। आप देख लीजिएगा, 95% आपका सही साबित होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं कह रहा हूं। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे आ जो बड़ा आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आ बड़ा आ रहा है, ई यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे भी ई बड़ा है। और ऊ है जो ये बड़ा है, यहाँ पे देखिएगा भानुदय सूक्ति। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है जो दीर्घ संधि, वहां पर जहां पे बड़ी मात्रा हो वहां पे जो हमेशा दीर्घ संधि होगा। देखिएगा दोस्तों, इस ट्रिक को आप पहचानने में किसी भी प्रकार की जो कठिनाई नहीं होगी, ये आप याद कर लीजिएगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और बड़ी जो मात्रा लगी हो वो है जो हमेशा दीर्घ संधि होगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों विच्छेद करके भी आप देख सकते हैं इसे, और ये विच्छेद के लिए अपन एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपन है जो बिल्कुल शब्दों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, गुण संधि के बारे में बात करें तो गुण संधि पहचानने की जो ट्रिक है, अब देखिएगा दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे तो ये जो समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल समझ में आने में आपकी कठिनाई रहेगी, फिर से आप यहाँ पे चूक जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। गुण संधि पहचानने की जो ट्रिक है दोस्तों क्या है? एक मात्रा लगी हो, मीन्स
एक मात्रा मतलब ए, यहाँ पे आई देखिएगा दो मात्रा नहीं है, औ यहाँ पे दो मात्रा नहीं है, केवल है जो यहाँ पे कितनी है, एक एक मात्रा। जैसे यहाँ पे एक मात्रा है, ये भी एक मात्रा है, सिर्फ दो मात्राओं का यूज होगा, यहाँ पर भी दो मात्राओं को यूज होगा, लेकिन जो है दो मात्रा मतलब एक तो ए और एक ओ, ठीक है। यहाँ पे एक मात्रा लगी हो, दोनों पे एक एक मात्रा, यहाँ पे दो दो मात्रा नहीं है, समझ गए ना। नरेंद्र, तो दोस्तों देखिएगा नरेंद्र एक मात्रा आ रही है, यहाँ पे दो नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे महोदय, हो पे यहाँ पे एक मात्रा आ रही, वीरोदय, वीर प्लस उदय, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे भी एक मात्रा आ रही है, और परमेश्वर यहाँ पर भी एक मात्रा ही आ रही है। हमेशा याद रखेंगे गुण स्वर संधि वहीं पर होगी जहां पे एक मात्रा ही लगी हुई हो, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब लास्ट में आपसे मैं प्रश्न भी पूछूंगा, यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक यदि देखते हैं, लास्ट में आपको प्रश्न पूछूंगा, आप फटाक से बता देंगे कि सर है जो इसमें ये संधि आएगी, और अभी अभी पढ़ने के बाद में बिल्कुल। चलिए दोस्तों अब देखिएगा, ये चीज नोट करेंगे दोस्तों, ये नोट क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये शब्द बनते हैं ना, महर्षि जैसे बना है यहाँ पे, तो ये महर्षि जो है देखिए आ मतलब आ प्लस, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है सर, बिल्कुल यहाँ पे है जो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे ये दोनों मिलके री और आप या फिर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, अर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है जो इससे क्या बनता है, महर्षि, जैसे कि महर्षि बना, जैसे कि सप्तऋषि बना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बनते हैं ना, ये जो है इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे, ये जो है ये गुण स्वर संधि के है, ठीक है। ये ऐसे जो शब्द हो वो गुण स्वर संधि के होंगे। अब अपन बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। देखिएगा दोस्तों, कंटिन्यू अपन पढ़ रहे हैं, बिना स्किप के देखना है आपको। वृद्धि संधि का अर्थ देखिएगा दोस्तों, अपन देखें तो देखिए इसको पहचानने की ट्रिक अपन देखें तो देखिएगा, ट्रिक जो है क्या है, दो मात्राएं लगी हो, बहुत ही आसान है वृद्धि संधि दोस्तों। क्या है वृद्धि संधि, बहुत ही आसान है। अब देखिएगा, इससे पहले अपन ने पढ़ा कि गुण स्वर संधि जिसमें एक मात्रा लगी हो, यहाँ पे आए अपन वृद्धि पर, तो वृद्धि पे यहाँ पे दो मात्राएं लगी है बिल्कुल दोस्तों। देखिएगा ऐ और औ, ठीक है, लगी हुई है दो मात्राएं। जैसे कि अब आप विच्छेद करो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों को, एक एक, सदैव, हितैषी और वनौषध। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे दो दो मात्राएं सब पे आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। देखिएगा दोस्तों 95% ये ट्रिक आपके बिल्कुल है जो काम आएगी। आप है जो इसे एक बार यूज करके देखिएगा, उपयोग में लेके तो देखिएगा। यहाँ पे ये हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमेशा याद रखना है दो मात्राएं लगी हुई होगी, बिल्कुल दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे अगले पे, और अगला आता है आपका यण स्वर संधि। अब देखिएगा दोस्तों सही से ध्यानपूर्वक, यण स्वर संधि जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों। मेन जो अपनी संधि होती है ना, वो स्वर संधि ही होता है, ठीक है, स्वर संधि होती है। और इसमें से ये जो अनेकों प्रश्न जो बन के आते हैं, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे यण संधि की बात करें तो यण संधि जो पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है, वो ये ट्रिक है दोस्तों, शब्द में य, र, व के पहले आधा शब्द हो। समझ गए क्या, समझे नहीं, एक बार वापस से देखिएगा, य, र और व, ये है ना शब्द जो रहेंगे दोस्तों, इससे पहले क्या रहेगा, आधा शब्द रहेगा। और आधा शब्द कोई भी रह सकता है, स रह सकता है, न रह सकता है, व भी रह सकता है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा इत्यादि, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इत्यादि या आ रहा है, ये जो या आ रहा है, इससे पहले ये त जो आ रहा है, ये देखिएगा क्या पूछा है, य से पहले आधा शब्द हो, तो य से पहले आधा शब्द त आ रहा है, तो बिल्कुल ये हो गई यण संधि। अब देखिएगा प्रत्येक, तो देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी यही एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसे प्रत्येक, ठीक है, प्रति प्लस एक। तो दोस्तों देखिएगा स्वागत, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, वाह से पहले क्या आ रहा है, वाह से पहले जो स आ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, व, और व से पहले आधा अक्षर है। तो अन्वेषक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अन्वेषक, तो न है जो आधा आ रहा है, और व है जो, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मैं कई बार बता चुका हूँ आप इसी क्लास में कि है जो 95% ये ट्रिक आपकी बिल्कुल काम आएगी, और आप इसे फॉलो करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रूप से आपकी ये काम आने वाली है। चलिए दोस्तों ये है जो बिल्कुल आप समझ गए ना, यण स्वर संधि के अंतर्गत य, र, व तीनों वर्णों के आगे जो है क्या आएगा, हमेशा आधा शब्द आएगा। आधा कुछ भी आ सकता है, न भी आ सकता है, म भी आ सकता है, त भी आ सकता है, कोई भी व्यंजन आ सकता है, स्वर आ सकता है। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं लास्ट संधि, और ये संधि है दोस्तों कौन सी,
अयादी स्वर संधि। तो देखिएगा दोस्तों, अयादी जो स्वर संधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अयादी स्वर संधि को पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है, अय, आय, अव और आव का हमेशा उच्चारण होगा दोस्तों, विच्छेद करने पर हमेशा इसका उच्चारण होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको 2-3 इसकी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको मोस्टली ये याद रखनी है कि अय, आय, अव, आव इनका उच्चारण हो जहां पे, वहां पे हमेशा जो अयादी स्वर संधि रहेगी। तो दोस्तों ठीक है, और अधिकतर जो शब्द होंगे ना वो कौन से होंगे दोस्तों, जो अधिकतर शब्द होंगे वो 3 अक्षर के शब्द होंगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अयादी स्वर संधि में हमेशा 3 अक्षरों का ही कुल है जो शब्द होगा एक। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं होगी। यदि विच्छेद करेंगे तो जरूर आएगी, लेकिन दोस्तों आपको ये दोनों फैक्ट याद नहीं रखने जितने की ये ट्रिक और ये ट्रिक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण के रूप में देखें अपन। तो देखिएगा यहाँ पे अय आ रखा है, तो देखिएगा गायक, गायक, आयक, स्टार्ट में क्या आ रहा है, आय, आय आ रहा है दोस्तों। तो ये आय कहाँ पे, ये रहा आय। ठीक है, नयन, नयन, तो देखिएगा दोस्तों अय, अय आ रहा है, देखिए स्टार्ट में ये उच्चारण हो रहा है इसका अय का, ये रहा अय। ठीक है, पावन, आव, देखिएगा आव का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, और नायक की, नायिका, तो नायिका, आय का उच्चारण यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं प्रश्न आपके सामने लाऊं उससे पहले आपसे वापस से करवा दूं रिपीट दोस्तों, नॉर्मल से सिर्फ 1 मिनट में। तो देखिएगा दोस्तों, आप यहां से समझ सकते हैं, दीर्घ संधि वह होगी जहां पर बड़ी मात्रा हो, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ये सिर्फ है जो आपके लिए ट्रिक के रूप में यूज किया है मैंने। तो देखिएगा दोस्तों, दीर्घ में हमेशा बड़ी मात्रा होगी, और क्या और है जो देखिएगा दोस्तों, गुण स्वर संधि में हमेशा एक मात्रा होगी, जैसे कि एक मात्रा ऐसे है। ठीक है, 2 मात्राएं, डबल मात्रा नहीं बल्कि एक मात्रा, सिंगल मात्रा ही होगी, ये हमेशा गुण स्वर संधि होगा। और दोस्तों वृद्धि संधि के बारे में हम बात करें तो वृद्धि संधि में हमेशा 2 मात्राएं होगी दोस्तों। 95% बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है, 95% ये काम आएगी ट्रिक। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो अलग से हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाए, लेकिन ट्रिक के माध्यम से मैंने यही है जो बिल्कुल आप तक है जो पहुंचाने की कोशिश की है कि है जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही लगभग आने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो है य र व के पहले आधा शब्द हो वो हमेशा है जो यण स्वर संधि होगा। तो देखिएगा दोस्तों, आधा अक्षर तो देखिए य र व के अलावा कहीं पर भी है जो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना है ये जो वर्ड हो ना, इसके आगे ही आधा वर्ड हो, वही है जो हमेशा अपना यण स्वर संधि होगा। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों अयादी स्वर संधि, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिन भी भाई बहनों को पता है कि यह जो मैं संधि अच्छे से कर पाता हूं या कर पाती हूं, मुझे किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, वे इस ट्रिक का उपयोग नहीं करें तो बेटर है। जिनको संधि पर है जो बिल्कुल प्रॉब्लम होती, कठिनाई होती है कि यह जो संधि अपन रटते हैं और वापस भूल जाते हैं, तो दोस्तों इस ट्रिक का बिल्कुल अच्छे से उपयोग करिएगा, आपके लिए 100% ये अच्छे साबित होगी। तो देखिएगा दोस्तों, अय, आय, औ और आव का जहां पर उच्चारण हो वहां पे अयादी स्वर संधि होगा। ठीक है, और अधिकतर शब्द जो है वो 3 अक्षर के होंगे। ठीक है, यहां तक है जो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब दोस्तों मैं आपके लिए है जो 5 क्वेश्चन भी लेकर आया हूं इस क्लास में। वैसे दोस्तों अपन है जो संधि की पूर्ण रूप से एक अलग से क्लास पढ़ेंगे जिसमें 30-40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले अपन थोड़े से यहाँ पे देख लेते हैं प्राणायाम में कौन सी संधि है। तो देखिएगा दोस्तों, प्राणायाम में कौन सी संधि है, तो अपन ने अभी देखा कि जो है दीर्घ संधि जो है हमेशा उसमें बड़ी मात्रा होती है। तो प्राणायाम में देखिएगा दोस्तों बड़ी मात्रा ही आ रही है। प्राणायाम तो देखिएगा यहाँ पे बड़ी मात्रा आ रही, जहां से विच्छेद हो रहा है यहाँ पर भी बड़ी मात्रा आएगी और वैसे भी आपको बड़ी मात्रा ही दिखेगी। तो यहाँ पे आपका जिन भी भाई बहनों ने दीर्घ संधि लिखा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें तो अगला आता है सोमेश में कौन सी संधि है। तो देखिएगा दोस्तों, सोमेश में कौन सी संधि है, क्या पूछा है, सोमेश। इसके अंतर्गत कौन सी संधि होगा दोस्तों, सोम प्लस ईस, विच्छेद करने पर तो ये आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक मात्रा का देखना है। यहाँ पे एक मात्रा लगी है, बिल्कुल दोस्तों, डबल मात्रा नहीं बल्कि एक मात्रा ही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सोमेश में आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। बिल्कुल जी हाँ, जिन्होंने भी लिखा है गुण स्वर संधि उनका सही जवाब होगा।
तो दोस्तों अगला अपन देखते हैं महोदार्य। महोदार्य में कौन सी संधि होगी? अब देखिएगा महोदार्य में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहां पे देखिएगा वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि होगा ना, बिल्कुल मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। आज जो संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो वृद्धि संधि क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे दो मात्राओं का लोप हो रहा है। क्या हो रहा है? दो मात्राओं का उच्चारण हो रहा है दोस्तों। देखिएगा, देख सकते हैं महा प्लस औदार्य। तो दोस्तों देखिएगा महोदार्य, महोदार्य, ठीक है, आ रहा है ना, बिल्कुल। ये जो है डबल मात्रा जहां पे हो वो हमेशा वृद्धि संधि होगी। तो बिल्कुल दोस्तों अगले को देखते हैं। और अगला जो आ रहा है आपका अध्यादेश में कौन सी संधि होगी? हमेशा याद रखना है आपको, य, र और व, ये तीनों वर्ण है, तीनों वर्ण है। इन तीनों के आगे हमेशा आधा शब्द आया, आधा वर्ड आया हो, मतलब कि आधा अक्षर आया हो, वो हमेशा ये जो कौन सी संधि होगी? वो हमेशा यण संधि होगी। तो जिन भी भाई बहनों ने यहाँ पे यण संधि लिखा है उनका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्तों 5 नंबर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आधा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे य र व है क्या? नहीं है। य र व पूर्ण रूप से नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो है जो इसका अब आंसर दीजिएगा, आधा अक्षर य र व, ये हमेशा है जो, हमेशा बिल्कुल है जो यण संधि में काम आएगा, न कि अयादि में, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी प्रस्ताव में कौन सी संधि है? प्रस्ताव में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? प्रस्ताव में आपकी है जो अयादि संधि हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा प्रस्ताव, आव आ रहा है, बिल्कुल आव का उच्चारण हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है अयादि संधि में अव, आव, अय और आय का उच्चारण होगा तो दोस्तों वो अयादि संधि होगी, ठीक है, बिल्कुल। ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसे ही आशा करता हूं। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार जरूर वापस से देख सकते हैं आप, इस क्लास को जरूर वापस से देखेंगे। तो दोस्तों संधि जैसा मामला है और संधि टॉपिक जैसा मामला है, तो संधि टॉपिक को क्लियर करना हमारे लिए मोस्ट बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अपने एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक और क्लास जो 30 से 40 नंबर की 40 क्वेश्चन की क्लास लेकर आने वाला हूं। सभी भाई बहने बने रहेंगे राजस्थान क्लासेस के साथ। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए समास की एक है जो इसी प्रकार समास की ट्रिकी वीडियो, ट्रिकी क्लास जो है बना चुका हूं, तो आप सभी भाई बहने उसे जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर है जो यहाँ पे आई बटन में डाल दी जाएगी, ठीक है। उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा और आपको समास भी एक वीडियो में याद हो जाएंगे। और इससे अगले विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में मैं आपके लिए अगला जो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बिल्कुल बने रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।